और ऐसे ही जो है बद्रीनाथ को मोक्ष की भूमि या भूवैकुंठ धाम नहीं कहा जाता है। आप लोग देख रहे होंगे इतना शांतिपूर्वक माहौल है, तो बहुत सारे लोग यहाँ ध्यान करने के लिए भी आ रखे हैं। तो ऐसी गुफा के अंदर है गुप्त गंगा, पत्थर के नीचे, और यहाँ पे लिखा भी है कि गंगा दर्शन। तो ये है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं भगवान जी के जो चरण पादुका है। भगवान विष्णु ने सबसे पहले धरती पे जो कदम रखे थे तो यहीं पे रखे थे। ये बड़े पाँव के निशान है और ये छोटे वाले भी। हेलो जी, जय बद्री विशाल, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 2 बजे से, और हम लोग जा रहे हैं चरण पादुका घूमने के लिए। तो आप लोगों को वहाँ के दर्शन भी करवाती हूँ। और मैं, अक्षिता और प्राची, हम 3 जा रहे हैं साथ में घूमने के लिए। और मैं एक दिन पहले भी इसी रास्ते गई थी ऊपर मंदिर में। तो ये रास्ता भी है चरण पादुका जाने के लिए, आगे हमारे गांव से भी है। लेकिन हम थोड़ा मार्केट में खाने का सामान लेने के लिए आए थे, तो इस रास्ते जा रहे हैं। तो यहाँ नीचे से हमने खाने का सामान लिया और अब यहीं से ऊपर जा रहे हैं चरण पादुका घूमने के लिए। बाकी हमारे गाँव से भी रास्ता जाता है और ये वाला रास्ता भी सीधा चरण पादुका के लिए जाता है। तो नीचे मार्केट से अभी हम लोग पहुँच गए हैं ऊपर फील्ड में। और मैंने आपको इस फील्ड का नाम बहुत बारी बताया है, सवागिट्ठा हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। बाकी सामने पे मेरा बामणी गाँव और पूरा बद्रीनाथ जो बद्रीपुरी दिखती है यहाँ से, और मंदिर में भीड़ बहुत ही कम है इस बारी। तो चरण पादुका का भी एक अपने आप में अलग महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने धरती में सबसे पहले अपनी चरण पादुका में रखे थे, और इसलिए उनके पाँव के जो निशान हैं चरण पादुका में बन रखे हैं। तो जो भी श्रद्धालु भगवान जी के दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ आते हैं, तो वो लोग उसके बाद चरण पादुका जाते हैं भगवान विष्णु जी के चरणों के दर्शन करने के लिए। और मान्यता भी यही है कि भगवान जी के दर्शन करने के बाद अगर आप लोग चरण पादुका जाते हो तो जो आपकी यात्रा है वो पूरी ही सफल हो जाती है। और इस साइड भी जो कंडी वाले भैया हैं, जो श्रद्धालु भक्त मतलब ऊपर पैदल नहीं जा सकते हैं, तो भैया उनको ला रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात भैया। और बहुत सारे टूरिस्ट जो है दर्शन करके आ रहे हैं भगवान जी के। तो जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग इस बड़े से ग्राउंड में खेलने के लिए आते थे, यानी कि सवागिट्ठा में। सुबह अपने गाय और बच्चियों को भी लाते थे, तो उन्हें चराने के लिए भी आते थे। और यहाँ मतलब गांव में ऐसे स्लाइड वगैरह तो होती है नहीं, तो ये हमारी स्लाइड हुआ करती थी। हम यहाँ ऊपर चढ़ते थे और यहाँ से नीचे स्लाइड करके नीचे आते थे। तो बचपन की यादें ताज़ा हो गए आज इस साइड आकर के। तो जो रास्ता है वो थोड़ा बहुत चढ़ाई वाला भी है, बाकी थोड़ा बहुत प्लेन भी है, लेकिन थोड़ी बहुत चढ़ाई भी है। और 3 बज चुके हैं, तो हम लोग देखते हैं हम लोग कितने बजे ऊपर पहुंचते हैं। अक्षिता लोग भी आगे पे रुक रखे हैं मुझे। तो अक्षिता ने फिर से एक याद जो हमारी बचपन की है वो दिलाई है। जो ये पत्ते हैं इनसे हम छत बनाते थे ना अक्षिता, और इन वाले से रोटी, ढक्कन का कौन सा वाला था, ये वाला। हाँ, तो अक्षिता यहाँ पे है। कौन सा वाला अक्षिता? इनसे ना, तो इनसे रोटी बनाते थे बोतल की ढक्कन से, ऐसे ऐसे करके ना अक्षिता। तो हम लोग वहाँ नीचे से यहाँ ऊपर तक आ गए थे, और उस दिन यहाँ भगवान जी के दर्शन करने के लिए भी गए थे। तो यहाँ की वीडियो मैंने बनाई भी है। और इस गुफा के अंदर जो भगवान बद्री विशाल जी के गर्भगृह की फ़ोटो है तो वो भी लगी हुई है। लेकिन आज ये मंदिर बंद है, तो यहाँ दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते हैं। बाकी अब यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ तक का रास्ता तो मैंने आप लोगों को उस दिन भी दिखाया था। और यहाँ से ऊपर कुछ ऐसा रास्ता है, चढ़ाई उतनी है नहीं, और बड़ा सुहावना सा रास्ता है, एकदम मस्त वाला। लोग इतने ऊपर पहुंच चुके हैं और सब लोग थक गए हैं, तो सभी बैठ चुके हैं अभी। और अक्षिता तो घायल हो गए शायद। अक्षिता और डॉली चल नहीं पा रही है, दोनों बेचारे।
तो हम लोग ऊपर सेंटर में पहुंच चुके हैं और यहाँ से मतलब इतना सुंदर सा नज़ारा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा, एकदम मस्त वाला। और बस थोड़ा सा दूर है जो चरण पादुका है और ये वाला रास्ता नीलकंठ पर्वत को जाता है। और पूरा मतलब बादल बादल हो रखा है, कोहरा लगा हुआ है, तो नीलकंठ पर्वत तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सामने पे एक झंडा भी है। और उस मतलब थोड़ा सा मतलब आगे जाऊंगी, यहाँ पे चरण पादुका है तो वहाँ से ज़्यादा क्लियर दिखेगा। बाकी हमारे गांव की जो गाय है वो भी यहाँ चढ़ने के लिए आ रखी है और अभी वो खुद मतलब घर जाएंगे, उनको लेने के लिए भी नहीं आना पड़ता है गायों को। और अभी हम लोग शॉर्टकट से आए थे। बाकी रास्ता ऐसा है भाई, इतना सुंदर सा रास्ता। तो आप लोग बद्रीनाथ दर्शन करने आते हो भगवान विष्णु जी के, तो यहाँ भी ज़रूर आना, क्योंकि विष्णु भगवान जी ने धरती पे अपना पहला जो कदम रखा था वो यहीं रखा था, चरण पादुका में। तो बड़ी सुंदर सी लोकेशन है, सुंदर सी, फ़ोटो शूट करने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और अक्षिता लोग भी अभी काफ़ी पीछे बैठ रखे हैं, थक गए हैं, तो मैं भी एक जगह पे बैठ गई हूँ और आपको यहाँ से मतलब कुछ मतलब जो मेरे सामने के नज़ारे हैं वो दिखाती हूँ। इतना सुंदर सा लग रहा है, चारों तरफ बुग्याल है, गाय चर रही है। तो ये सारी गाय हमारे गांव की है, तो इतने दूर आती है चढ़ने के लिए चरण पादुका की साइड। और ज़्यादा दूर भी नहीं है, मंदिर से बस 3 किलोमीटर की दूरी पे चरण पादुका है। और जब नंदा अष्टमी होती है तो जो फुलारी है वो ब्रह्म कमल लेने के लिए जाते हैं नीलकंठ पर्वत की साइड। तो जो ये दूसरी साइड का पहाड़ आपको दिख रहा है, तो इस रास्ते जाते हैं। और यहाँ रास्ता कुछ है नहीं, ऐसे चढ़ उतर करके उन्हें नीलकंठ पर्वत तक पहुँचना होता है और वापसी में इसी वाले रास्ते आते हैं, इस वाली मतलब इस पहाड़ की पूरी परिक्रमा करके वापस आते हैं। और बाकी मेरे को घूमने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, मैं कहीं ना कहीं घूमने के लिए मतलब हर टाइम तैयार रहती हूँ। ये मेरे घर वालों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। और अक्षिता लोग चरण पादुका आ ही रहे थे, तो उन लोगों ने मुझसे भी पूछा, तो मैं भी आ गई हूँ। और अभी वो लोग खैर काफ़ी पीछे हैं, मैं चलती चलती काफ़ी आगे आ गई हूँ। और ऐसा रास्ता है चरण पादुका जाने का, सीधा सीधा। तो उतनी चढ़ाई है नहीं इस रास्ते में कि आप लोगों को चरण पादुका जाने में कोई दिक्कत हो। जो ऊपर पॉइंट है वहाँ पे तक पहुँचने में बस थोड़ा बहुत चढ़ाई है, बाकी पूरा सीधा रास्ता है, बिल्कुल भी चढ़ाई नहीं है। नीलकंठ पर्वत तक तो पूरा ऐसा ही रास्ता है, बीच में थोड़ा बहुत आपको ग्लेशियर वगैरह मिलेंगे और बाकी सब जगह ऐसा रास्ता है। और हम अभी गुप्त गंगा पे पहुँचने वाले हैं, तो आपको वहाँ के दर्शन भी करवाऊंगी। तो यहाँ नीचे है गुप्त गंगा और थोड़ा सर नीचे करके जाना पड़ता है, बाकी नहीं तो मेरा सर लग जाएगा। और पहुँच गई मैं यहाँ नीचे, और शिव शंकर भोलेनाथ भगवान जी, और ये रही नीचे गुप्त गंगा। तो ये गुप्त गंगा है, जब माता पार्वती और शिव भगवान जी यहाँ से केदारनाथ गए थे, तो माता पार्वती को यहाँ पे प्यास भी लगी थी और साथ में शिव भगवान जी ने यहाँ पे थोड़ा देर विश्राम भी करा था, तो इसलिए यहाँ पे भी एक शिवलिंग है। तो ऐसी गुफा के अंदर है गुप्त गंगा, पत्थर के नीचे, और यहाँ पे लिखा भी है कि गंगा दर्शन। तो ये है, और अब सीधा चरण पादुका चलते हैं। तुम लोगों को दर्शन नहीं करने हैं? दर्शन करने हैं? आपको दर्शन करने हैं? आ जाओ, मैं बाहर फिर है? नहीं, कोई नहीं है। तो गुप्त गंगा से केवल 500 मीटर की दूरी पर चरण पादुका है, और रास्ता ऐसे चढ़ाई वाला बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम है, मेरे को भी दिक्कत हो रही सांस लेने में। खैर अभी हवा भी चल रही है ना, फिर थोड़ा ज़्यादा हो रहा। तो हम लोग चरण पादुका पहुंचने वाले हैं, और हमारे गाय की मतलब जो गांव की गाय है
वो जाने लग गए हैं घर। चल जब चलो चलो। तो और पहुंचने वाले हैं हम लोग चरण पादुका, पहुंच ही गए। तो यहाँ पे भी भगवान जी का मंदिर है, जो है भगवान जी और सारी गाय, जो भी गाय है, सबका घर जाने का टाइम हो गया है अभी। तो सामने पे चरण पादुका, जहाँ पे आप लोगों को ये झंडा दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग चरण पादुका पहुँच चुके हैं और कुछ लोग भी आए हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये टूरिस्ट है या फिर यहीं के लोकल लोग हैं। और कई लोग तो बहुत आगे तक भी जा रखे हैं घूमने के लिए। यहाँ आगे तक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अगर फ़ोन में तो। बाकी इस साइड जो संत बाबा महाराज लोग हैं तो वो लोग ध्यान करते हैं। बड़ी शांति सी जगह है और हम थोड़ा लेट आ रहे हैं, नहीं तो यहाँ पूरा ग्लेशियर रहता है बर्फ़ से ढका हुआ। तो हम लोग पहुँच चुके हैं भगवान जी के जो चरण पादुका है। भगवान विष्णु ने सबसे पहले धरती पे जो कदम रखे थे तो यहीं पे रखे थे। ये बड़े पाँव के निशान हैं और ये छोटे वाले भी। और ऐसी मान्यता भी है कि जब भी मतलब भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर में आप दर्शन करने के लिए आओ और आप उसके बाद अगर चरण पादुका आते हो तो आपकी जो यात्रा है वो सफल हो जाती है। तो यहाँ पे बेचारी हमारे लिए क्या ला रही है? ये हर्बल टी है, आप भी पियो। आपने पी लिया? अभी पीते हैं, भैया लोगों को देंगे पहले। अच्छा, तो थैंक यू सो मच मेरे लिए लाने के लिए। और विष्णु भगवान जी के चरण के ठीक पीछे माँ लक्ष्मी जी के चरण भी है, चरणों के निशान है। तो आपको यहाँ के दर्शन भी करवाती हूँ। तो माँ लक्ष्मी जी के दर्शन, चरणों के दर्शन भी कर लिए हैं। और चरण पादुका में मतलब जो भी टूरिस्ट यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं तो वो यहाँ पत्थरों के घर बनाते हैं और कोई विश मांगते हैं और जब वो विश पूरी हो जाती है तो उन्हें दोबारा आना पड़ता है बद्रीनाथ। तो बहुत सारे घर बने हुए हैं, किसी ने बड़े छोटे छोटे से बनाए हैं, किसी ने बहुत बड़े बड़े। तो मैं भी ट्राई करती हूँ। ये दो भी बना देना। बना लिया? तो मैं भी चरण पादुका आकर के एक विश मांग रही हूँ और उसी लिए एक घर बना रही हूँ छोटा सा, क्योंकि छोटी सी विश है। तो बस बन गया। तो हम लोग चरण पादुका पहुँच गए हैं और साथ में भगवान विष्णु जी के चरणों के दर्शन करे, उसके बाद माँ लक्ष्मी जी के चरणों के दर्शन भी कर लिए हैं। और ऐसे ही जो है बद्रीनाथ को मोक्ष की भूमि या भूवैकुंठ धाम नहीं कहा जाता है। आप लोग देख रहे होंगे इतना शांतिपूर्वक माहौल है। तो बहुत सारे लोग यहाँ ध्यान करने के लिए भी आ रखे हैं। और एक कहावत भी है कि जो आए बद्री वो न जाए उधरी। का मतलब है कि जो भी बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु जी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो उन्हें माता के गर्भ में फिर से नहीं जाना पड़ता है और उन्हें सीधा ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो जब भी आप लोग बद्रीनाथ धाम भगवान जी के दर्शन करने के लिए आओ तो उसके बाद चरण पादुका में भगवान विष्णु जी के चरण और माँ लक्ष्मी जी के चरणों के दर्शन करने के लिए भी ज़रूर आना। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी आप भगवान जी के दर्शन करने के लिए जाते हो बद्रीनाथ मंदिर में और उसके बाद चरण पादुका आते हो तो जो आपकी यात्रा है वो सफल हो जाती है। तो जब भी बद्रीनाथ आओ तो चरण पादुका ज़रूर आना। और अभी हम लोग थोड़ा आगे तक भी घूमने के लिए जाएंगे क्योंकि हम कुछ खाने के लिए भी लेके आए हैं। तो चले फिर। तो हम लोग चरण पादुका घूमने आए थे तो कुछ खाने के लिए भी लाए थे और वो लोग तो अभी कुछ खा ही रहे हैं। मैंने कुरकुरा खाया, नमकीन जो मेरे को पसंद है वो खा के मैं थोड़ा नदी के साइड जा रही हूँ और आप लोगों को जो ऋषिगंगा का नदी का नज़ारा है वो भी दिखाती हूँ। तो बाकी इस साइड का नज़ारा कुछ ऐसा है, सामने पे ऋषिगंगा रिवर। और आजकल जो नदी का पानी है बहुत ही ज़्यादा कम हो रखा है, नहीं तो पूरा फैलाव रहता है जब गर्मी होती है और नदी का पानी तेज़ रहता है। और सामने पे एक वाटरफॉल इधर भी है, उस साइड ग्लेशियर भी है। बाकी नीलकंठ पर्वत कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, पूरा कोहरे से ढक गया है। और बहुत सारे टूरिस्ट आगे भी घूमने के लिए जा रखे हैं और बहुत ही मतलब इतना शांतिपूर्वक माहौल है, बहुत ही ज़्यादा, इतना सुंदर सा दृश्य। और थोड़ा बहुत बद्रीपुरी भी दिख रही है यहाँ से।
तो आप लोग जब भी बद्रीनाथ आओ तो चरण पादुका जरूर आना, क्योंकि जो लोकेशन आपको चरण पादुका में मिलेगी वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आप लोग माणा भी घूमने के लिए जा सकते हो, लेकिन माणा में इतना शांतिपूर्वक माहौल नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ इतना शांत है, इतना ज़्यादा। अक्षिता लोग तो अभी कुछ खा रहे हैं और मैं नदी के पास में बैठने के लिए आई हूँ, और इतना शांत सा माहौल है, मन एकदम शांत सा हो गया है। और मान लो अगर कोई टेंशन है तो वो भी एकदम छू मंतर हो जाएगी। तो चरण पादुका जरूर आना घूमने के लिए, जरूर। और हिमालय की जो सबसे टफ जड़ी रहती है, यानी कि कीड़ा जड़ी, वो भी इस साइड मिलती है, लेकिन थोड़ा दूर मिलती है नीलकंठ पर्वत के साइड में, और यहाँ आगे मिलती है कीड़ा जड़ी। तो घर जाने का टाइम हो गया है, और आज हम लोगों ने इतनी ज़्यादा मस्ती करी, अक्षिता, प्राची, हिमांशु, नमन, मैं, तो हम सब गए थे घूमने के लिए, और बड़ा मज़ा आया आज, बहुत ही ज़्यादा। और शायद हो सकता है कि कल हम लोग वसुधारा जाए, अगर मम्मी परमिशन देगी कल वसुधारा जाने की, तो मैं भी जाऊंगी इनके साथ, नहीं तो कभी बाद में जाऊंगी। और पूरा कोहरा कोहरा सा अभी थोड़ा हट गया है। बाकी ये भैया जो मेरे आगे से चल रहे हैं, नंगे पाँव चल रहे भाई, तो ये भी एक श्रद्धा भक्ति होती है। और इतनी हवा चल रही, इतनी ठंड, उसके बावजूद भी नंगे पाँव चल रहे हैं। नीचे से तो हम लोग प्लास्टिक लगा चरण पादुका से नीचे उतर ही रहे थे, और रास्ते में आजकल एक दुकान खुली है, तो हम लोग सभी वहाँ पे चाय पीने के लिए रुक गए हैं। तो यहाँ पे हम सबकी चाय आ गई है। तो पहले मैम को ज़्यादा पसंद है ना प्राची? लो स्नैक्स कुछ। तो हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे, और कपड़े भी उठा के ला गई हूँ, क्योंकि हल्की सी बारिश होना शुरू हो गई है फिर से। तो घर पे आने के बाद मैंने अभी एक छोटी माला बनाई, और अब बारी है मंदिर के पास में दूध देने की। तो हम लोग मंदिर के पास में पहुंच चुके हैं, और बारिश होनी फिर से शुरू हो गई है। बाकी मंदिर के आसपास उतनी भीड़ है नहीं, थोड़ा बहुत स्पॉट पे भीड़ दिख रही है, और आधी सी लाइन लगी हुई है। तो मंदिर से घर आने के बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था, और मुझे वीडियो एडिट वगैरह करनी थी, तो वो भी काम हो गया था। बाकी चार धाम यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चालू हो गई है, और साथ में हेमकुंड साहिब की भी। और मैं आज घूमने के लिए चरण पादुका गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इतना एकांत है वहाँ, मतलब ध्यान करने के लिए तो सबसे बेस्ट जगह है, और लोकेशन इतना प्यारा सा है। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।